सत्र में हम लोग देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय संख्या 37 से। कल हमने किस प्रकार से देखा कि जो भगवान व्यास मुनि मिलने के लिए पहुंचते हैं द्वैत वन में। वैसे आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है। कंफ्यूज्ड हैं हम लोग, है ना। नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। यूथ स्पेशली वेरी कंफ्यूज समटाइम। तो कल हमने देखा व्यास मुनि आते हैं और युधिष्ठिर को एक प्रतिस्मृति विद्या देते हैं, है ना। प्रतिस्मृति विद्या दे करके गए थे। अच्छा, इस प्रतिस्मृति विद्या से क्या हो सकता है ये हम अब आज देख लेते हैं। तो यहाँ पे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं वो मंत्र जो कि व्यास मुनि ने अर्जुन को दिया, है ना। इस मंत्र से क्या किया जा सकता है। कहते हैं इति उक्तवैव, है ना। इति उक्तवैव वा वदन मंत्रम सर्वदेवत दृष्टिदम। इस मंत्र से आप सारे देवताओं को देखने का विजन मिल जाता है। द पावर ऑफ डायरेक्ट विजन। किसी भी देवी देवताओं को आप देख सकते हो, है ना। और इस मंत्र से देवी देवताओं से देखने के बाद आप उनसे क्या कुछ मांग सकते हो। ऐसी सिद्धि, ऐसी मंत्र थे, है ना। और इसलिए डायरेक्ट हमने कल बताया कि अर्जुन को क्यों नहीं दिया, क्योंकि सत्कर्णे विद्यते मंत्र। अगर मंत्र डायरेक्ट गुरु से नहीं आता है तो उसका पावर कम हो जाता है। कहीं अर्जुन इन मंत्रों का प्रयोग, है ना, जितना जरूरत है उतना ही करे, है ना। उपदेश, इन मंत्रों के माध्यम से अर्जुन इन देवताओं से, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, वायुदेव सबसे मिल करके, अग्निदेव से मिल करके दिव्यास्त्र ले। क्योंकि बिना दिव्यास्त्र के आप पांडव नहीं हरा पाओगे इनको, इन भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा को। तो जब ये बात हो गई, अब आगे देखते हैं। तो एक और चीज हमने कल देखा, बड़ा सुंदर चीज, कि हमारे व्यास मुनि बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, है ना। देखो, ऋषि हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि जो होते हैं सेंसिटिव नहीं होते हैं, पर ही इज हाईली सेंसिटिव, है ना। कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे रहने से इस द्वैत वन की जो वन है वो वन रह ही नहीं गया है। क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा बिल्डिंग बढ़ेंगी, खाने पीने के सामान, है ना, वनस्पतियां, पदार्थ सब यूज होंगे, फल फूल पौधे ये सब नष्ट हो रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा आप लोग यहाँ से निकल चलिए। और इसके बाद जो हमारे युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ निकल पड़ते हैं, दैत वन के से निकलते हुए कहाँ आ गए, काम्यक वन, है ना। काम्य वन, जो कि आप अगर वृंदावन जाते हैं तो राजस्थान और यूपी का बॉर्डर जो काम्यक वन है उधर ही आ गया। चलिए, तो अब जो उनको मंत्र मिला था, विद्या मिली थी हमारे युधिष्ठिर महाराज को, वैशंपायन मुनि कहते हैं कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज अपने भाई अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को कहते हैं अर्जुन देखो, भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे च भारत। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण और अश्वत्थामा, ये पांच जो है सबसे पावरफुल है वॉरियर, विशेषकर आर्चरी में, धनुर्विद्या में। इनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो दिव्यास्त्र भी रखे हैं ये लोग।
और मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ भाई, ये सभी के सभी धृतराष्ट्र के पुत्र के अधीन हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को पता है कैसे लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है। कुछ लोगों के पास आर्ट्स होता है, दुर्योधन के पास ये आर्ट है। ये दुर्योधन इतना दुष्ट व्यक्ति है ना। सिर्फ वो दुष्ट ही नहीं है, आप देखिए वो लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है ना। वो खुद ही बोलता है भगवत गीता के, है ना, 10वें श्लोक या 9वें श्लोक में, कि ये जितने लोग आए हुए हैं मेरे पास, ये सब अपनी अपनी जान मेरे लिए दे सकते हैं। मदक्ते त्यक्तो हित्वा, ऐसे करके जीविता, मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। यानी मैं अच्छा होऊंगा तभी ना ये लोग मेरे लिए जान दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि दुर्योधन कैसे देवताओं तक में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जब वो मरता है तो। मरते मरते भी कंफ्यूजन क्रिएट करके चला जाता है कि कहीं युधिष्ठिर गलत तो नहीं ना था। सोचो, दिस वॉज द पावर। अरे वो तो कृष्ण थे। आप सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कंफ्यूजन आ गया था महाभारत युद्ध के बाद, मैंने गलत किया। वो कृष्ण ना होते ना तो ऐसे, अरे वो साक्षात कली पुरुष है, कली, है ना। तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि वो सबको खरीद के रखा है। भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, कृपाचार्य हो, है ना। और इतना ही नहीं, वो उनका सम्मान भी करता है आचार्य के जैसा, है ना। सम्मान करता है। वो लोग, अब लोग तो इंटेंशन तो पकड़ नहीं पाते हैं, है ना। और जो लोग, है ना, समय समय पर उनको धन इत्यादि भी देता रहता है ना, बहुत से राजाओं को अपने साथ मिलाने के लिए, है ना। वो कई प्रकार के धन इत्यादि भी देता है। इस कारण से क्या हुआ, आज वो सारी पृथ्वी, है ना, सारे नगर का, वनों का वश में है। अब तुम्हारे ऊपर हम लोग निर्भर हैं। और मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई अर्जुन। वैशंपायन मुनि आए थे ना, सॉरी, व्यास मुनि जी आए थे। उन्होंने मुझे एक विद्या दी है। इस मंत्र विद्या से उन्होंने कहा है कि आप देवताओं को दर्शन कर सकते हो, उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हो। मेरी बात मानो अर्जुन, तुम इंद्र के पास ही जाओ, क्योंकि इंद्र के पास सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। जब सारे देवता वृत्रासुर से, जो कि भागवत का विषय है, डर गए थे तो सभी इंद्र के पास गए थे, क्योंकि इंद्र ने ही वृत्रासुर का वध किया था। आज ही तुम मुझसे ये दीक्षा लो, जैसे दीक्षा लेते हैं ना, ग्रहण, है ना, ये दीक्षा लो और निकल पड़ो अपनी यात्रा के लिए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने संयमित होकर के अर्जुन को वो पति स्मृति विद्या का उपदेश किया। युधिष्ठिर से वो विद्या प्राप्त करके अर्जुन ने उसका अभ्यास प्रारंभ किया। और फिर वहां से निकलने के लिए तैयारियां स्टार्ट हुई। तो पहले जब लोग निकलते थे तो ऐसे नहीं कि उठाया, बैग पैक किया, चल दिया, है ना। नहीं, समय का ध्यान रखते हुए, है ना। फिर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जाता, दान दिया जाता था, अग्नि जलाई जाती थी। मतलब ये सब जो उस समय जो नियम होते थे, है ना, पूरे अच्छे तरीके से। फिर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष लिया, है ना। तो जो तारकस, है ना, जो बाणों को रखने वाले, उनको रखा। और फिर सबसे आशीर्वाद मिलने लगा, है ना। सारे ब्राह्मणों से, सारे ऋषि मुनियों से, फिर अपने भाइयों से मिलते हैं। और भाइयों से मिलने के बाद द्रौपदी से मिलते हैं। अब द्रौपदी, जो कि वैसे तो
सबकी ही, पांचों की ही पत्नी है, लेकिन उसका एक विशेष प्रेम है अर्जुन के प्रति, है ना। कहती है द्रौपदी, है ना, कि आपका कल्याण हो, और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि आप भूलिएगा नहीं, क्या, कि किस प्रकार से दुर्योधन ने मुझे एक गाय कहा था। गाय कहने का अर्थ क्या है? जैसे एक गाय, है ना, मतलब अनेक पुरुषों के द्वारा उपभोग करने वाली, है ना, वैश्या को ना, बहुत गंदे गंदे बात बोली थी उन सभी ने, कर्ण, दुशासन इत्यादि ने, ना। आपके चले जाने के बाद, देखो, कोई व्यक्ति जाता है तो एक इमोशनल ट्रॉमा, या आज के स्थिति में कहे एक खालीपन तो रहता है ना। तो वो दुख तो था अर्जुन के जाने का द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी को ये भी पता था, क्योंकि ये धर्म है अभी, जैसे मैं कल बता रहा था ना, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म के लिए वृंदावन जैसा वन छोड़ दिया, है ना, यहाँ के सारे पक्षी, पशु, ग्वाल बाल सखियां सब कृष्ण से प्रेम। देखो, जब आपसे कोई प्रेम करता है, आप जिससे नफरत करते हो उसको त्यागना तो बहुत बड़ा चीज नहीं, आप जिससे प्रेम करते हो उसको त्यागना धर्म के लिए वास्तविक में वो सबसे बड़ा त्याग होता है ना। हम अपने मन से, अरे प्रभु जी मैंने ये त्याग दिया, कई बार हम, क्या होता है ना, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े त्यागी है, मैंने ये त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, वो त्याग दिया। भगवान कहते हैं अच्छा, इतने बड़े त्यागी बन रहे हो, है ना। फिर भगवान एक ऐसा टेस्ट देंगे, जैसे राजा भरत की कहानी आती है, सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, लेकिन अटैच हो गए एक डियर से, हिरण के बच्चे। तो द्रौपदी यहाँ पे कहती है कि आपकी याद तो आएगी, लेकिन अभी आपका जाना भी जरूरी है ना। तो आप कृपया करके जाइए। सारी देवियों से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते है द्रौपदी, कि आपकी रक्षा करे, मार्ग में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आए। ऐसी मंगल कामना करने के बाद द्रौपदी के, फिर हमारे अर्जुन वहां से भाइयों से आशीर्वाद लेते हुए धौम्य मुनि को दाहिने, है ना, रेस्पेक्ट किया, मतलब फिर रेस्पेक्ट किया, जैसे गुरु को अपने उच्च स्थान पे रखते हुए अर्जुन यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अर्जुन चलते हैं, चलते चलते हिमालय की पर्वत उत्तर की तरफ पहुंच रहे थे। हिमालय पर्वत को क्रॉस करते हुए कंदमादन पर्वत को क्रॉस कर गए। अब आपको मैंने बताया था, याद होगा तो, कंदमादन पर्वत यहाँ पे नहीं है, पूरा आप समझ लो, है ना। इलाहाबाद वर्ष को पार करते हुए वो पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां पे कि वो इंद्रकील पर्वत, है ना, नाम है इंद्रकील पर्वत, है ना। अब जब यहाँ पे इंद्रकील पर्वत पहुंचे, तो अचानक से एक आवाज सुनी उन्होंने, रुको। जैसे पहले भी अर्जुन निकले थे ना, किसके लिए, सारे धन एकत्रित करने के लिए, राजसूय के लिए, तो ऐसे ही वहां पे रुक गए और देखा कि एक तपस्वी महात्मा जो है वो अर्जुन को रोकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना। अर्जुन पूछते हैं, है ना, और प्रणाम करके अर्जुन से, ये ब्राह्मण, ये तपस्वी पूछते हैं, बड़ा सुंदर चीज है ना। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर आप समझ गए तो जीवन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पूछते हैं कस्त्वं ताते संप्राप्तो, है ना,
कि तुम कौन हो। और ये धनुष बाण, ये तलवार, ये कवच, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे क्षत्रिय हो। पर तुमको पता नहीं कि ये जो स्थान है, यहाँ पे क्षत्रियों का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो क्रोध है, ना किसी प्रकार का हर्ष। यहाँ पे सिर्फ तपस्वी ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ कभी युद्ध नहीं होता है, कोई धनुष का काम नहीं है। फेंक दो इसको, चलो इसको फेंको और आओ, मैं तुमको उत्तम गति, वो ब्रह्म ऋषि का प्राप्त कराता हूं। जब अर्जुन ने यह सुना, अर्जुन ने धनुष बाण फेंकने से मना कर दिया, है ना। नहीं, अर्जुन ने धनुष बाण नहीं फेंका, ना चैनम, है ना। उन्होंने धनुष बाण को नहीं फेंका, ना चैनम चालयामासा, विचलित नहीं हुए। देखो कितना, मतलब कि अपना गोल क्लियर था, अपना स्वधर्म क्लियर था अर्जुन को, है ना। आज हम बहुत ज्यादा विचलित हैं। हमको कोई कुछ बोल देता है इधर का उधर, हम लोग संप्रदाय तक चेंज कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना चाहिए, हम किसकी बात सुन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप विचलित हो जाते हो तो मत सुनो, फिर एक ही जगह पे स्थिर रहो। मैं कई बार यूथ को भी देखता हूँ, यूथ कभी यूपीएससी की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, कभी जॉब स्टार्ट कर देता है, कभी बैंकिंग की तैयारी करता है। क्यों? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो घर में 10 चीजें चल रही हैं। बहुत हम कंफ्यूज हैं, हमें खुद ही नहीं पता हम करना क्या चाहते हैं लाइफ में। गोल ही क्लियर नहीं है। भक्तों का भी यही हाल है। हाँ, पुरुषोत्तम मास आया, चलो पुरुषोत्तम मास कर लिया। अब अब क्या आया? हाँ, अब चलो किसी ने गीता पे प्रवचन कर दिया, गीता पढ़ रहे हैं। भागवतम भागवतम, और 64 माला जब, 64 माला जब स्टार्ट कर दिए, है ना। मतलब वो सब सही है, लेकिन आप अपने गोल की तरफ तो रहो। कुछ आया सोशल मीडिया में कुछ चीजें, ये चीज, अरे ये ऐसे करना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। कल एक भक्त आया, एक भक्त मेरे से बोलते हैं कि प्रभु जी, मैं वृंदावन गया था, मैंने शालिग्राम शिला ले आया। मैंने कहा बहुत सुंदर। मैंने कहा किससे पूछ के आप शालिग्राम शिला लाए? कहे नहीं प्रभु जी, मन किया ले आए। अब इसकी सेवा बता दीजिए। मैंने कहा शालिग्राम शिला की सेवा ऐसे होती ही नहीं है। आप उठा करके ला करके सेवा ऐसे नहीं की जाती है ना। पहले तो योग ब्राह्मण होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का पाठ करके उसको चीजों को करना होता है। मतलब हम जो देख रहे हैं, हम बस जैसा मन, मन के ऊपर चल रहा है हमारा भजन भी। मनोरथे न धावती। वो ब्राह्मण टेस्ट कर रहे थे अर्जुन का, और ये टेस्ट हर के जीवन में आएगा। देखो अर्जुन के जीवन में जो चीजें टेस्ट जा रही हैं, ये याद रखिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ। व्यास मुनि सिर्फ यहाँ पे स्टोरी टेलर नहीं है, आपको नाना नानी की तरह कहानियां सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं कि हाँ सुनो, कथा सुन लिए और जाओ सो जाओ। वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अपना गोल क्लियर करो, अपना स्वधर्मा क्लियर करो। अर्जुन को कभी भी अपने स्वधर्मा के प्रति, साइकोफिजिकल नेचर के प्रति डाउट था ही नहीं। तो आप कहोगे फिर अर्जुन कैसे, जब भगवान उसको स्वधर्म की बात करते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय में। यही तो पावर है मोह का। अर्जुन को गोल क्लियर था, अर्जुन को पता है कि वो क्षत्रिय है भाई। लेकिन जब अपने दादा गुरु को देख लेता है ना, तो मोह में पड़ जाता है। इसलिए वेद कहते हैं गाइडेंस कभी रुकना नहीं चाहिए। जिंदगी में जो लर्निंग करना छोड़ देता है, जिसको लगता है कि मैं तो अब सीख गया हूं, मुझे गुरुजनों के आशीर्वाद की या गुरुजनों का आवश्यकता नहीं है, वेद उसको डेड बॉडी कहते हैं। क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति ही कुछ सीखता नहीं है। वास्तव में हम टीचर थोड़े समय के लिए रहते हैं, स्टूडेंट हमेशा रहते हैं। जैसे अभी आधा घंटा के लिए मैं टीचर हूँ, अभी 23 घंटा के लिए मैं खुद स्टूडेंट हूँ, लर्निंग।
जीवन में लर्निंग हमेशा होते रहना चाहिए। तो अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। उसका स्वधर्मा उसको बहुत क्लियर है, वो नहीं छोड़ता है ना। उसको अपना गोल क्लियर है। वो ब्राह्मण से क्या कहता है ना, कि मैं ये नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। धनुष बाण इत्यादि ये तो मेरी है, ड्यूटी है। राम जी भी, रामायण में वर्णन आता है, जब सीता मैया के साथ प्रभु रामचंद्र निकल रहे थे वनवास की तरफ, तो भगवान राम अपने धनुष बाण को लेकर के चल रहे थे। माता जानकी ने पूछा कि प्रभु, हम तो वन में जा रहे हैं ना। प्रभु ने कहा हाँ, हम वन में जा रहे हैं, हमको वनवास हुआ है, पर मैं वानप्रस्थ नहीं ले रहा हूँ, है ना। हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं एक्सटर्नल सिचुएशन से। तो वो रामचंद्र भी कहे कि वहां पे जरूरत पड़ेगी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं डिस्पोजिशन, है ना। जिसका डिस्पोजिशन क्लियर होता है ना, उसको भले पोजीशन हो या ना हो, फिर भी वो अपने लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं है। अर्जुन के इस वाक्य को देख करके इस बहुत प्रसन्न हुआ, है ना। वो स्वयं, है ना, इंद्र थे। उन्होंने कहा, है ना, कि वरम वृष्णेव भद्रम ते शक्नो हम अरिसूदना। मांगो वर, मांगो बहुत, मैं तुमको वर देता हूं। क्योंकि धैर्य से विचलित नहीं हुए थे। बार बार कहा था, है ना, आप देखोगे तो बार बार कहा था उनको, धनुष त्याग दो। नहीं, लोग आपको बार बार आपके भक्ति से प्रभाव, और कई बार हम कहते प्रभु जी हम प्रभावित हो गए। नहीं, वो टेस्ट आएगा, इस संसार में टेस्ट हमेशा रहेगा, है ना। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप सभी को? लास्ट कहाँ तक सुन? जी जी यस प्रभु प्रभु जी। जी आ रही है। प्रभु जी। ठीक है। लास्ट लास्ट वर्ड क्या सुना आपने, मुझे बता दीजिए। तो जो वही जो कहा आपने प्रभु जी की, उन्होंने 12 बोला आएगा धनुष बोल। त्याग दो, हाँ, धनुष त्याग दो। 12 बार, यार थैंक यू। तो बारंबार, है ना, उनको टेस्ट ले रहे थे वो ब्रह्म ऋषि, जो कि इंद्र थे, कि छोड़ दो छोड़ दो, है ना। पर वो छोड़ा नहीं, है ना, अपने लक्ष्य से प्रभावित नहीं हुआ। तो इसलिए खुश हो गए। क्या बोले, वर मांगो अर्जुन। वो कहते हैं प्रभु, आपको संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान है, मुझे बस यही वर चाहिए, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए दिव्यास्त्रों का। इंद्र कहते हैं वाह, है ना, जिस लक्ष्य के लिए निकला था वो लक्ष्य से कभी भटका नहीं आज। कहता है बिल्कुल मिलेगा, पर हर चीज के लिए समय होता है ना। क्या समय, कि अच्छा उससे पहले, हाँ, वहां फिर से टेस्ट कर रहे हैं। देखो कितना टेस्ट होता है और हम थोड़े से टेस्ट में घबरा जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हंसते हुए कहते हैं, है ना, अरे यह प्राप्त से किम कार्यम, अरे ये क्या मांग रहे हो, यहां तक पहुंच गया, वास्तव सच लेकर के क्या उठ, अब बोलो तुमको स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग लोक दे दूंगा। उत्तम लोक मांगो, बोलो कहाँ, है ना, स्वर्ग में कहा, कौन सा राज्य चाहिए। माया टेस्ट करेगी हमारा भी भक्ति करते वक्त। अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो सिर्फ दिव्यास्त्र ही चाहिए, क्योंकि मेरे भाई वन में हैं। हम देखो कितना जल्दी छोड़ देते हैं लोगों को। अर्जुन नहीं छोड़ा, कहते हैं ना,
पांव जमीन पे होना चाहिए, सर आसमान में, एकदम अर्जुन का वैसा है। वो अपने लोगों से, अपने कहते ना, धरती से बहुत कनेक्टेड है। इज नॉट ए अपॉर्चुनिस्ट। लोग आज अपॉर्चुनिस्ट हैं, जहां जिससे मिलता है जो ले लो, नो रिलेशनशिप मैटर। लोग गुरु तक को छोड़ देते हैं। ये गुरु से मिला, ठीक है, बस हो गया, चलो काम खत्म, इधर चलते हैं। वी आर वेरी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, एंड देन वी आर थिंकिंग कि हम उस लोक में जाएंगे जहां प्रेम है। अरे पहले यहाँ पे तो प्रेम दिखा दें, फिर उस प्रेम के जगत में जाएंगे। अर्जुन कहते कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भैया लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि मैं दिव्यास्त्र लेकर के आऊंगा, इसलिए मुझे सिर्फ दिव्यास्त्र चाहिए, है ना। और यदि मैंने आपके कहे हुए अनुसार अपना उच्च लोक को चला गया और उनको छोड़ दिया, तो मुझसे नीच व्यक्ति कोई नहीं होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पे गदगद हो गए देवराज। कहें, बहुत सुंदर बात बोली, मैं तुमको सारे दिव्यास्त्र दूंगा, बस तुम एक चीज, पहले शिव जी का आशीर्वाद ले लो। देवों के देव महादेव है ना, उनसे आशीर्वाद ले लो, उनकी कृपा बरस जाने दो, फिर हम तुमको सारी कृपा देंगे। अर्जुन के ऐसा बोलने पे, मतलब देवराज इंद्र ने जब ऐसा कहा तो कहा ठीक है, मैं शिव जी को प्रसन्न करता हूँ, है ना। और ये बोल करके वहां से तो निकल गए हमारे देवराज इंद्र। अर्जुन लग गया इधर। जन्मेजय, राजा जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन मुनि से, कहते हैं देखो कितना सुनने की, कहते विस्तार पूर्वक बताइए, आप इसको ऐसे शॉर्टकट में मत बताइए। मुझे ये बताइए कि कैसे अर्जुन की मुलाकात हुई वो इंद्रदेव से, फिर अर्जुन कैसे अब शिव जी को प्रसन्न करेंगे, सब मुझे विस्तार से एक एक चीज जानना है। और ये भी मुझे बताइएगा कि अगर अर्जुन ने कोई गलत कार्य किया है, वो सब मुझे जानना है। देखो जब सामने वाला, जब श्रोता, जब हियरिंग वाला के पास इतना, है ना, मैं कई बार कहा हूं, आप आते हैं इसलिए मैं कथा सुना पाता हूँ। जिस दिन आप आना बंद कर देंगे, कथा बंद हो जाएगी, है ना। क्योंकि सब चीज निर्भर है कि कितना हम हियरिंग, है ना। तो यहाँ पे जन्मेजय के विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा को देख करके अब वैशंपायन मुनि पूरा डिटेल में कथा बताने वाले हैं। चलिए, वो कथा में क्या क्या बताएंगे, और अर्जुन का किस प्रकार से भगवान शिव से मुलाकात होगी, और क्या शिव जी के आशीर्वाद मिलेगा, ये सब कर देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर नहीं पूछता। यस, ईश्वरी कमला दत्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया अभी कि गुरु, एक गुरु को, गुरु तक को छोड़ देते हैं और अपॉर्चुनिस्ट दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद तो बोलते हैं प्रभु जी के गुरु तत्व एक ही है। तो अगर, हाँ, गुरु, गुरु तत्व एक ही है, दैट इज ट्रू। तो हाँ हाँ, तो फिर प्रभु जी गुरु गुरु कैसे अलग हुए? अगर कोई कहीं जो सुनने को, अगर या समझने को या सानिध्य मिल रहा है जहाँ पर, तो वहाँ क्यों ना लें? तो अभी देखिए ना, कोई भौतिक कंफ्यूजन, संसार। बहु बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते भ्रमित होए। बहुत नहीं, ज्यादा सुनने से भी चित्त भ्रमित हो जाता है माता जी। रूप जी गोस्वामी जी, कहते हैं अपने संप्रदाय में अपने ही, है ना, साधु संग कैसा होना चाहिए, स्निग्धस होना चाहिए, और क्या सहजातिया होना चाहिए। अलग संप्रदाय में जाएंगे वहां तो एकादशी नहीं होती है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जगन्नाथ पंडा लोग एकादशी नहीं करते हैं, वो आपको महिमा बताएंगे जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में, और बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम शास्त्रीय प्रमाणित है। अब आप कल से फिर कहोगे कि हम भी एकादशी नहीं करेंगे। नहीं 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 जी, नहीं जी प्रभु जी, अभी हमारे बस, संप्रदाय में अलग अलग गुरु है ना।
अलग नहीं हमारे सुन सकते संप्रदाय। हैं हम। हाँ हाँ फिर अगेन हम हाँ आपके घर में, आप ज्वाइंट फैमिली में रहे होगे बचपन में, है ना? 10 चाचा चाची मम्मी पापा सब रहते थे, सब बहुत चीजें बताते थे, सुनते तो एक ही का होगे ना, मम्मी या पापा का। बस वैसे ही करना होता है। सुनने को गलत नहीं होता है, आप सुनिए, लेकिन आप भ्रमित हो जाएंगे अगर आप सब चीज करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देखो, हर भक्त गलत नहीं है। कोई भक्त को नाम में रुचि है तो कहेगा कि नाम बस करो, कोई कहेगा भागवत पढ़ो। अब आप क्या करोगे? तो वो आपका जो गुरुजन, जो आपके शिक्षा गुरु, जो आपको भजन में लगा रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि तुम्हारा ये स्वभाव है, इसके अनुसार ये कर। ठीक है। जी जी। तो एक ही संप्रदाय में भी प्रभु जी अपने गुरु के प्रति मतलब रहना चाहिए हमारे को, और कहीं नहीं हाँ, जाना चाहिए। मतलब सुनने को सुन सकते हैं, एक के प्रति स्थित होइए। एक के प्रति स्थित, आप देखो माता जी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। पति एक होता है ना, जी जी है जी ना? प्रभु। बस, ना, बस सेवा भले ही हम कर देते हैं पतियों के, मित्रों की, सबकी, और पति तो एक ही होता है ना, जैसे गुरु एक होता है ना? गुरु मतलब गुरु जो हमको मतलब कि, है ना, अनेक शिक्षाएं गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है। और फिर वही अगर दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मतलब जीवन में एक हमको जो हो, हमारे लाइफ को गाइडेंस देना। जी जी प्रभु जी। तो जैसे अभी आपने बोला ना अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, इनका कैसे पता लगेगा? हम्म, अभी सुनने के लिए कोई आया हो दूसरे गुरु के पास के, क्योंकि श्रवण का आप, अधिकार तो है, शिक्षा गुरु तो लाखों हो सकते हैं, हाँ, प्रभुपाद ने बोला है। शिक्षा लेने के लिए तो देखो, जा सकते हैं, वो उसको अपॉर्चुनिस्ट कैसे कहेंगे प्रभु जी? अपॉर्चुनिस्ट कहने का अर्थ कैसा होता है कि मैं आपको एकदम बताता हूँ। सपोज करिए, मेरे को ना, मेरे को एकादशी करने की इच्छा नहीं है, एक एग्जाम्पल। अब मैं ऐसे संप्रदाय में गुरु के पास गया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एकादशी भी नहीं करोगे, भगवान का प्रसाद इंपॉर्टेंट है। हमने वो बात मान ली, नहीं, है एक ना? ही संप्रदाय की कह रही हूँ प्रभु जी, मैं एक ही मैं चलो संप्रदाय। एक ही संप्रदाय में ही ले आता हूँ। कोई हाँ हाँ भक्त आपको बोलता है कि आपके गुरु बोलते हैं कि मंदिर में आप सेवा दो, आपको सेवा देने की इच्छा नहीं है। आप अपने मन पे मत लेना, मैं बस ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। जी नहीं, जी मुझे जी। तो नाम करना है। दूसरे भक्त के पास गए, चूंकि नाम के प्रति, अरे नाम ही श्रेष्ठ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हाँ प्रभु जी, नाम जप करो, बस, बस नाम जप करो, हो गया ना? नहीं, आज्ञा का पालन तो अपने गुरु महाराज का हो ही रहा है प्रभु जी, सेवा चल रही है सब। नहीं, लेकिन जैसे कथा अगेन श्रवण। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल माता जी, जी ट्राई टू जी जी। अंडरस्टैंड, डोंट वो गो मैं इन डिटेल। वो समझ हाँ, में तो आ बस रहा है वही, प्रभु जी मुझे। तो लेकिन बस वही श्रवण समझो। के लिए तो हम जा सकते हैं ना, और श्रवण मतलब। के लिए जा सकते हैं, मैं श्रवण में भी बहुत चीजें आप सुनते हो माता जी, तो उसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ये एक टीचर से पूछना होता जी 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 है ना? श्रवण तो आप भी कर रहे हो, महाभारत गीता भागवत सब श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अब उसको कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, ये समझना है, अपने गुरुजनों से पूछो कि वो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे, वो लेक्चर में ऐसा बताया गया था, क्या ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? हाँ, अपने टीचर से पूछना है ना? ये चीज जी। मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ओके, यस, चूमी हो जाता हूँ। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी जैसे जो मटेरियल गुरु और स्पिरिचुअल गुरु तो अलग अलग होते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल, कि लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए। हम बिल्कुल, एक्सटर्नल से काफी ज्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं। किसी बिल्कुल, दूसरे का बिजनेस देखा तो वो अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल एकदम जी, सत्य यहाँ पे बात। प्रभु जी फिर किसकी गाइडेंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, हम्म ये पूछना। देखो, गाइडेंस की प्रायोरिटी मतलब अगेन, स्पिरिचुअल गुरु का गाइडेंस स्पिरिचुअलिटी के तरफ। मटेरियल जो आपके गुरु हैं, जो आपको जानते हैं, मटेरियली जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो उनका गाइडेंस लेना चाहिए। यहाँ पे देखो, अर्जुन को देखो, गुरु आपको क्या करता है, जैसे हमारा गुरुकुल है ना? गुरु का मकसद ये, वो आपका वॉचमैन नहीं होता है कि आपको हर समय ये बताता रहे। वो आपको रूट पे आपको फिक्स कर दे, है ना? आपको अपने स्वधर्मा पे इतना क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। यूथ को पता ही नहीं कि क्या कर सकता है वो। उसको जब जो मन आता है वो उठा करके कुछ भी करना स्टार्ट कर देता है।
कि जैसे आपने बोला ना, किसी ने बोला ये बिजनेस करो, किसी ने बोला ये चीज करो, है ना, जॉब करो, किसी ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, वो कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। वो 10 लोगों से, अरे तुम पहले अपने आप को जानो, है ना। इसलिए मैं गाइडेंस के रूप में ये नहीं बोलता हूँ कि यूथ को, बहुत से यूथ हैं इसमें, उनसे पूछिए, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ उनको कि तुम ये करो वो करो। मैं ये बोलता तुम अपने आप को पहचानो, कैसे अपने आप को पहचान सकते हो वो मैं तुमको हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुमको अपने आप को पहचानना होगा, है ना, कि तुम क्या कर सकते हो, ये चीज समझने का प्रयास करो, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो प्रभु जी जैसे कि हम अपने अगर गोल से नहीं भागते हैं, तो हम्म। गोल इन द सेंस प्रभु जी, क्योंकि गोल जो चीज होती है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो तुरंत मिल जाए, हो सकता है 1 मिनट में मिल हम्म। जाए, हो सकता है लाइफ की लाइफ हम्म। लग जाए। और फिर हम्म। उसके बीच में जो उतार चढ़ाव होते हैं तो वो खुद को भोगने पड़ते हैं हम्म। और खुद ही हम्म। सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, हम उसके लिए ब्लेम किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा हम्म। खुद का डिसीजन है जिसमें हम एक्सटर्नल चीज के अफेक्ट ना होके उस पर हम डटे हुए हैं। तो प्रभु जी हम्म। इसमें फिर जो हमारे हमारे से जो लोग मतलब एसोसिएट है, उनको अगर कोई हम्म। प्रॉब्लम होती है कुछ भी फाइनेंशियली हम्म। या मेरी हम्म। सोच से, मेरे रहन सहन से, तो हम्म। फिर उसको हम्म। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ, देखो, एक चीज याद रखो, गोल तीन टाइप का, लाइफ टाइम गोल, एक तो जो अचीव करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म। अब जैसे लाइफ, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है ना, एक अच्छा सा गुरुकुल हो, बहुत वहाँ पे सब विद्याएं सिखाई जा रही हो, फार्मिंग हो। अब वो है, अब वो कहाँ है, वो तो सिर्फ अभी है ही नहीं, लैंड इतना हमारे पास। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, चलो भाई जो अभी गुरुकुल यहाँ पे मंदिर में ही मैं चला पा रहा हूँ उसके अनुसार चला पा रहा हूँ, ठीक है, परिस्थिति। हाँ, कई बार कई लोग कहते हैं कि इस तरीके से करिए, तो उसको प्रयास करना चाहिए, कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब लोग आपको कहेंगे अरे यार मुझे ये दे ही नहीं रहे हो जो मुझे चाहिए, है ना, इसको छोड़ो इसमें चले जाओ, है ना, ये सब कंफ्यूजन आता है हमको। इसीलिए ना, मतलब कि बहुत ही, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत आजकल रिलेशनशिप में, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स एन अपॉर्चुनिस्टिक, है ना। आप देखो द्रौपदी, ऐसा नहीं कि अरे पांचों पांडव इतना दुखी हो गए, है ना, ये लोग जंगल में जा रहे हैं तो मैं छोड़ करके भाग जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कर्ण से साथ रहती हूँ, ऐसा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, है ना, जब साथ निभाने का प्लान किया है तो साथ निभाओ, है ना। मैं प्रभु और माताओं सबको बोल रहा हूँ, हाँ। हो सकता है थोड़ा, क्योंकि आपने शादी किया है तो फिर आपको साथ निभाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, पैसा शायद हो सकता है आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकती है थोड़ा सा इस तरीके से नहीं कर पा रही है ना, लेकर के चलना है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ये मिल करके कम्युनिकेशन से या जो भी तरीका हो, है ना, अच्छा वो डेवलप तो प्रभु जी, करना एक चीज पड़ेगा। और प्रभु जी, जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो प्रभु जी पुण्य की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखते हैं कि कुछ लोग का लॉन्ग हम्म। टर्म स्टोरी अगर है कि मुझे बढ़िया गुरुकुल खोलना है, और अगर हम्म। उनके पुण्य वाकई उनका साथ दे रहे हैं, तो वो काफी कम समय में गुरुकुल को एक्सपेंड कर अब सकते हैं, तो बहुत से, पुण्य भी बहुत जरूरी है। सुंदर बात। हाँ, तो ये तो एकदम अच्छी बात है ना। तो इसीलिए मैंने कहा ना, हमारा प्रयास उसका प्रसाद, है ना। हम प्रयास कर सकते हैं, है ना, हम अपने तरफ से एफर्ट दे सकते हैं, हो सकता है मैं कभी ना खोल पाऊँ, शायद मेरे में इतना पुण्य ही ना हो, है ना, दैट इज ट्रू, है ना। बट अब इसके लिए, अब मुझे तो नहीं ना पता कि प्रसाद मिलेगा कि नहीं, प्रयास तो कर सकते हैं ना प्रभु जी। जी जी, थैंक समझे। यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, और मिला मतलब। हाँ तो ठीक है। क्या मतलब। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने आज किया कि रिलेशन को लेकर, और अब मुझे ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि आजकल के जो रिलेशन है जिसको दस लोगों में एक दूसरे में आ गई है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या आपका आवाज फ्रेंड्स। क्लियर नहीं है माता जी, सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके प्रश्नों को। तो तब मुझे मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो ट्रैवल के आवाज हाँ नहीं ठीक, ठीक है, आप बाद में पूछ लेना या तो कल पूछ लेना, ठीक है। जी जी प्रभु। ओके, ठीक है, चलिए, यहीं पे रुकते हैं और देखते हैं कल अर्जुन का किस प्रकार से महादेव से मुलाकात होता है। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।